राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कई भक्त हैं जिनका कहना है कि जब से लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की है तब से परेशानियां घटने की बजाय बढ़ने लगी हैं और कुछ ना कुछ मुसीबतें आती ही जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपसे सेवा में कोई गलती हो रही है या लड्डू गोपाल जी आपसे नाराज़ हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण है? तो देखिए, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे आपको अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो मेरा चैनल है ये गोविंद प्यारी, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके मन में जो बैठे हुए डर को है लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित उसको दूर कर सकूं, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित कई वीडियोस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती हैं जिससे कि क्या हुआ है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा है उसको एक हवा सा बना दिया गया है, लोगों को डरा दिया गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी नाराज़ हो जाते हैं, भक्तों को पाप लग जाता है। मतलब कि डर बैठा दिया है लोगों के मन में कि सेवा में अगर गलती हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है तो भक्तों को पाप लग जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहूँगी कि जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वो अपने भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का पाप लगने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि लड्डू गोपाल जी नाराज़ होते हैं और इसीलिए हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर हमें किसी तरह का पाप लग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी कभी कोई पाप वाप आपको लगने नहीं देते हैं। तो देखिए, फिर बात आती है कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करते हैं शुरू में ही, तो फिर परेशानियां क्यों आने लगती है और प्रॉब्लम्स घटने की बजाय बढ़ने क्यों लगती है। तो देखिए, जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि ऐसा अभी तक भी हो रहा है मेरे साथ और सभी भक्तों के साथ होता है। और शुरू में तो देखिए होता ही है, जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करते हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये नहीं है, लड्डू गोपाल जी आपसे नाराज़ नहीं हैं, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन फिर आपके मन में आ रहा होगा तो फिर ऐसा होता क्यों है, तो इसका भी एक जो कारण है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल गोविंद प्यारी में नए आए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी से संबंधित वीडियोस बनाती रहती हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो लोगों के मन में डर बैठ गया है कई तरह का, उसको मैं दूर कर सकूं और भक्तों के मन में सिर्फ प्रेम होना चाहिए लड्डू गोपाल जी के प्रति और भक्ति में आप आगे बढ़ सके। इसके लिए मैं थोड़ी बहुत जो मेरे को अनुभव हुए हैं मेरी भक्ति के दौरान, उनके आधार पर थोड़ा मार्गदर्शन आप लोगों का करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करते हैं तो हमारे साथ कुछ अप्रिय घटित होने लगता है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान जो है लड्डू गोपाल जी की जो आप सेवा करते हैं, तो अब आपकी परीक्षाएं लेना शुरू कर दिया गया है। भगवान अब आपकी परीक्षाएं लेने लग गए हैं। देखिए, जो ये परीक्षा होती है वे सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो जिनका एडमिशन हो गया है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि भक्ति की क्लासेस आपकी शुरू हो गई है। आप लड्डू गोपाल जी के प्रति प्रेम है आपके मन में, आप उनकी सेवा करने लगे हैं, अब आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी जो परीक्षाएं हैं प्रभु ने लेना शुरू कर दी है। और आपको खुश होना चाहिए कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं परीक्षा देने के लिए, क्योंकि देखिए परीक्षाएं सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जिन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने से या किसी भी प्रकार से, तो फिर उन लोगों की तो परीक्षाएं प्रभु लेंगे नहीं। प्रभु तो उन्हीं लोगों की परीक्षाएं लेंगे जो उनके भक्त हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के और निकट आना चाहते हैं। तो आपको
दुखी या निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप खुश हो जाइए कि प्रभु अब आपकी परीक्षाएं लेना शुरू कर दिया है और आप जैसे जैसे परीक्षाएं पास करते चले जाएंगे आप प्रभु के और करीब और करीब और करीब चले जाएंगे, यानी कि प्रभु के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। अब बात आती है कि परीक्षाएं प्रभु लेते क्यों हैं और किस तरह से लेते हैं, और आपको आगे क्या करना चाहिए कि आप परीक्षाओं को लगातार पास करते चले जाएं और आप जो प्रभु के नज़दीक हैं वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। तो ये सारी मैं जानकारी भी आपको देने वाली हूँ। तो पहले बात करते हैं कि परीक्षाएं जो प्रभु ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। तो देखिए बात वही आ जाती है, परीक्षाएं प्रभु इसलिए ले रहे हैं कि जो अब आपके मन में भाव बनते चले जाएंगे तो उसको एक तरह से समझ लीजिए चेक करते हैं भगवान। कि मान लीजिए आप पुत्र बना लेते हैं लड्डू गोपाल जी को, आप कई लोगों के सामने बोल भी देते हैं कि ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन भगवान फिर चेक भी करते हैं कि ये सिर्फ कहने के लिए ही पुत्र बनाकर बिठा दिया गया है या सच में ही मुझे घर का सदस्य मान लिया गया है, वो ये चेक करते हैं। जैसे मैं आपको मेरा एक छोटा सा अनुभव बता देती हूँ। देखिए जब शुरू में मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की थी तो मुझे कुछ भी नॉलेज, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से सेवा की जाती है। तो मैं शुरू में, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे से ही हैं, तो इन्हें जब मैं उठाती थी तो मैं एक हाथ से उठाती थी। एक हाथ, जैसे उनका एक हाथ है और मैंने अपने एक हाथ से उठाया और स्नान के लिए मैं लेकर चली जाती थी। तो मुझे कुछ दिनों बाद ही स्वप्न आया कि एक छोटा सा बालक है और मैं उसको एक हाथ से, यानी कि एक हाथ से हम छोटे बच्चे को नहीं पकड़ते हैं, पर मैं उस बालक को एक हाथ से पकड़ती हूँ और उसको बाहर लेकर जाती हूँ स्नान आदि के लिए। तो जैसे ही मुझे जिस दिन ये स्वप्न आया तो मुझे बहुत पीड़ा हुई कि पहले तो मैं समझ में नहीं आया मुझे कि वो बालक कौन था। फिर जैसे ही मुझे समझ में आया कि वो छोटा सा प्यारा सा बालक जो था वो मेरे लड्डू गोपाल जी थे। और जब मैंने देखा कि मैं ऐसे निर्दयता से उनका एक हाथ पकड़ के मैं उस बच्चे को ऐसे लेकर जा रही थी तो मुझे बहुत अधिक पीड़ा हुई। और उस दिन से समझ लीजिए मैं बिल्कुल चेंज हो गई और मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि ये कोई विग्रह नहीं है, ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। और फिर मैंने उस तरह से एक बिल्कुल मान लिया, उस दिन से मन में बैठा लिया कि ये छोटे से बालक है, मुझे सेवा इनकी बिल्कुल जैसे हम बच्चे की करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। उनको दोनों हाथों से उठाना है, प्यार से बिठाना है, हर एक चीज़ का मतलब मैं पूरी तरह से ध्यान रखने लग गई। तो ये क्या था, एक छोटी सी परीक्षा थी, वो मेरे भाव भी चेक कर रहे थे। मेरे भाव उस समय नहीं थे, मुझे इतना पता नहीं था या जो भी था। तो स्वप्न में उन्होंने मुझे आके दिखा दिया और मैं समझ गई, यानी कि मैंने एक परीक्षा पास कर ली। मैं समझ गई कि मुझे इस तरह से नहीं करना है, ये कोई विग्रह नहीं है, ये साक्षात हमारे लड्डू गोपाल जी, मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से फिर और भी परीक्षाएं होने लगती है। भगवान भी तो भाव चेक करते हैं कि सिर्फ कहने के लिए ही संबंध बनाया गया है या उस संबंध को मानकर मेरे साथ वैसी सेवा या व्यवहार भी किया जा रहा है। तो बस इस तरह से कई तरह की परीक्षाएं हो सकती हैं आपके साथ शुरू में, तो भगवान उसको चेक करते हैं। तो बात और भी मैं आपको बता सकती हूँ कि और देखिए इस तरह से परीक्षा हो सकती है कि जब हम लड्डू गोपाल जी की जब हम सेवा शुरू करते हैं ना, तो जो हमारे घर के ही मेंबर्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमें नेगेटिव बातें भी बोलते हैं, जैसे कि नहीं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल होता है, तुम शुरू तो कर दोगे लेकिन आगे निभा नहीं पाओगे, तुम्हें अपनी गृहस्थी भी तो संभालनी है, इतना समय कहाँ होगा, ये है, मतलब कई तरह की नेगेटिव बातें भी बोलते हैं। एक तरह से समझ लीजिए वो हमारे जो ये श्री कृष्ण भगवान हैं वो खुद बुलवा रहे हैं। तो लेकिन हम सुन लेते हैं, सुन भी लेना चाहिए, चलो भाई बोल रहे हैं सुन लो, लेकिन हमें माननी होती है अपने मन की। जी हाँ, हमें अपने मन की माननी होती है, क्योंकि अगर हमने उनसे संबंध बना लिया तो हमारा मन उनकी बात मानेगा ही नहीं। हम अपने हिसाब से ही चलेंगे कि जैसा भी है कम ज़्यादा हम जितनी सेवा कर सकते हैं भाई हम तो करेंगे। तो ये भी एक तरह से परीक्षा ही हुई। भगवान देख रहे थे कि भाई आप दूसरों की बातों में कितना उनकी बातों को अमल करते हैं या आप अपने मन के भावों से जो आपका संबंध बनाया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए ये भी एक तरह से परीक्षा ही हो गई है। और भी मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि मान लीजिए जब हम सेवा जब लड्डू गोपाल जी की शुरू करते हैं तो ऐसा भी होता है कि हमारे घर में कई तरह की जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, कोई छोटी भी हो सकती है थोड़ी बड़ी भी हो सकती है।
या किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, स्वास्थ्य खराब चलने लगा है थोड़ा, या फिर मतलब किसी भी तरह की जो हम गृहस्थी में रहते हैं प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस समय देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, हमारे मन में दो भाव आ सकते हैं। तो देखिए एक भाव तो हमारे मन में उस समय ये भी आ सकता है कि अरे जब से लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की है ना कुछ प्रॉब्लम चली जा रही है। मतलब हम दोष भगवान को देने लगते हैं कि लगता ही नहीं के आने से ना ऐसा हो रहा है, जो भी है मतलब हम दोष देने लगते हैं हमारे प्रभु को। दूसरी तरफ आपके मन में ये भाव भी आ सकता है कि अरे जो भी है प्रॉब्लम्स है ठीक है, वो तो चलता रहता है भाई, कर्मों के हिसाब से तो चलता रहेगा, इसमें मेरे प्रभु का कोई दोष नहीं है, प्रभु कभी बुरा कर ही नहीं सकते हैं। तो जो भी है देखा जाएगा, अब क्या होता है, प्रभु को हमने समर्पण कर ही दिया है, अपने आप संभाल लेंगे। वो टेंशन ज़्यादा नहीं लेते, थोड़ी बहुत तो देखिए टेंशन होती ही है जब हमारे घर में कोई दिक्कत आती है, और होनी भी चाहिए। लेकिन हम दोष हमारे अपने जो ये प्रभु हैं इनको बिल्कुल भी नहीं देते। हमारे मन में आता ही नहीं है कि नहीं नहीं मेरे प्रभु ऐसा कर ही नहीं सकते, होगा कुछ कारण, ठीक है हो जाएगा ठीक, ऐसा होता है। तो दोनों बातें आपके मन में आ सकती है। तो आपके वैसे मन में अगर आप ये सोचते हैं कि प्रभु को दोष नहीं देते हैं तो देखिए आप, इसका मतलब है कि आपने ये परीक्षा भी पास कर ली है। और देखिए जो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं ना तो समझ लीजिए कि वो भी श्री कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से कह लीजिए उनकी माया है, वो एक तरह से हमें दिखाया, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई, हमारे मन को टटोला गया कि अब ये क्या सोचता है क्या करता है, और हम थोड़ी सी टेंशन तो लेते ही हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन जैसे ही हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होता है कि मेरे प्रभु हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो सब देखा जाएगा, मेरे प्रभु का कोई दोष नहीं है और वो संभाल भी लेंगे। तो हमारा जैसे ही ये विश्वास मजबूत होता है ना, तो जो ये प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई है ना, वो मतलब बहुत ही आसानी से चुटकियों में वो सॉल्व भी हो जाती है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी हुआ है। यानी कि जिस समस्या को हम इतनी बड़ी समझ रहे थे और एक तरह से टेंशन ले रहे थे अब क्या होगा, और उस समस्या का सॉल्यूशन ऐसे चुटकियों में निकल जाता है, तो बाद में लगता है अरे ये समस्या इतनी बड़ी तो थी ही नहीं जितनी कि हम सोच रहे थे। तो क्यों? क्योंकि एक तरह से माया थी, दिखाया गया, उस एक्चुअली समस्या थी ही नहीं, वो परिस्थिति ऐसे बना दी गई। आपका विश्वास पक्का निकला तो प्रभु ने उस माया का पर्दा हटा दिया या उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर दिया। और देखिए जो ये प्रॉब्लम्स आती है वो हमारे खैर कर्मों का हिसाब किताब भी चलता रहता है और प्रभु परीक्षाएं भी लेते रहते हैं दोनों। देखिए प्रभु है, उनकी लीला है, वो एक साथ 10 काम कर सकते हैं, यानी कि एक तीर से वो 10 क्या 100 निशाने लगा सकते हैं। तो हमारी परीक्षाएं भी साथ साथ हो रही है, हमारे जो प्रारब्ध हैं, बुरे कर्म हैं जो हमने पहले कभी किए हैं उनको वो काटते भी चले जाते हैं, उसका प्रभाव बहुत कम कर देते हैं और वो कटते चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपने प्रभु को दोष नहीं देते हैं, हम यही अगर मन में भाव रखें कि जो भी है अब अच्छा हो या बुरा हो हमारे प्रभु ही जाने, हमें नहीं पता भाई, हमने तो समर्पण कर दिया है अपने प्रभु को, तो प्रभु समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी ही निकाल देते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, ये हमारी परीक्षा हुई, यानी कि प्रभु ने परीक्षा ली। अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं तो आप परीक्षा पार कर जाते हैं और आप नेक्स्ट लेवल में कह सकते हैं, नेक्स्ट लेवल में आप बढ़ जाते हैं। तो देखिए जो भक्ति होती है उसके चरण होते हैं, लेवल समझ लीजिए बहुत सारे होते हैं, और परीक्षा तो देखिए चलती ही रहती है। पर शुरू में थोड़ी जब परीक्षाएं आती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपने प्रभु पर विश्वास किसी भी हालत में नहीं खोना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप प्रभु की शरण में हैं, आप सच्चे भाव से लड्डू गोपाल जी को अपना मान चुके हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान को, तो भक्त को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी परेशानी जो है प्रभु ऐसे दूर कर सकते हैं, चुटकियों में दूर कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। बस आपका विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु है, मैंने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, मेरे घर की जिम्मेदारियां प्रभु को सौंप दी हैं, अच्छा हो बुरा हो मैंने अपने आप को ही सौंप दिया है। और आपको यही करना है। आप जब भक्ति में जब आप भक्ति करते हैं प्रभु की, जब शुरू में आप सेवा शुरू करते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो आपको यही भाव बनाना है कि प्रभु मैंने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, ये तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, आप ही संभालिए, ये घर आपका, आप जाने मेरा अच्छा बुरा। और फिर अच्छा हो या बुरा हो बस खुशी खुशी आप उसको
मतलब चलते जाइए और देखिए प्रभु सब संभालते भी, ऐसी बात नहीं है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को प्रभु संभालते हैं, अच्छे से निभाते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। आप बस प्रेम रखिए लड्डू गोपाल जी से, प्रेम करके तो देखिए लड्डू गोपाल जी आपका कितना ध्यान रखते हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे कितना ध्यान रखने लगते हैं। स्वप्न में आप आकर आपके साथ लीलाएं करने लगते हैं, बहुत कुछ होता है। बस आप भक्ति में, बस आपको करना इतना है कि आपको विश्वास मजबूत रखना है और आप जो भी थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहे हैं उसको करते रहिए। और यही समझिए जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये हमारे कृष्ण भी हैं, हमारी राधा रानी भी है, क्योंकि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है। जो हमारे बांके बिहारी जी है वो एक ही हैं, राधा कृष्ण हमेशा एक हैं और एक ही रहेंगे। तो आप ये भाव रखें, राधा रानी के प्रति पूर्ण समर्पण रखिए, राधे राधा का नाम जाप करिए, चाहे आप कृष्ण नाम जाप करिए, राधे राधे जो भी आपके मन में आए आप जाप जरूर करिए। और थोड़ा बहुत जो भी समय मिले और जितनी भी सेवा कर पा रहे हैं थोड़ी बहुत उसका जाप भी करते चले जाइए और पूर्ण रूप से समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए ये मुसीबतें कैसे फटाफट से सॉल्व भी होती चली जाएंगी, आप परीक्षा पास करते चले जाएंगे और भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो ये परीक्षाएं होती हैं सभी की होती हैं और चलती ही रहती हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आप परीक्षाएं बहुत आसानी से पार करते चले जाएंगे, यानी कि आपके मन में डर भी नहीं रहेगा कहीं मैं परीक्षा में फ़ेल ना हो जाऊं। तो आपको एक कार्य और करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन अगर आप, और हाँ एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, जो मैं जानकारी दे रही हूँ, मेरे जो निजी अनुभव है उनके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए वो उपाय क्या है, वो उपाय एक सिंपल सा छोटा सा उपाय है, मैं भी यही करती हूँ। प्रभु से कहिए कि प्रभु परीक्षा लेने वाले भी आप हैं और पास करवाने वाले भी आप हैं, यानी कि परीक्षाएं आप लेते रहिए और मुझे सही मार्ग दिखाते रहिए कि मैं इन परीक्षाओं को अच्छे से पास कर सकूं, इन परीक्षाओं को पार कर सकूं। यानी कि सही मार्ग आप दिखाएं, ज्ञान दें मुझे कि मैं भटकूं नहीं, सही निर्णय ले सकूं और परीक्षाओं को पास कर सकूं। बस फिर क्या करना है, लड्डू गोपाल जी अपने आप संभालेंगे, परीक्षाएं भी लेंगे। बस आपको विश्वास बनाए रखना है और आप पास होते चले जाएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परीक्षाएं लेते रहेंगे, पास भी होते रहेंगे, आप भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए आज सेकंड नवरात्रा भी है, तो आपको जो नवरात्रे हैं उनकी शुभकामनाएं। और देखिए जो ये हमारी माता रानी हैं वो बैठी हुई हैं, हमारी प्यारी सी जो राधा रानी है, जगत जननी माँ हैं, उनको भी प्रणाम, सभी माता रानियों को प्रणाम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस विश्वास बनाए रखना है, किसी भी हालत में विश्वास नहीं खोना है। जो हमारे प्रभु हैं वो आपको परीक्षा लेंगे ज़रूर, लेकिन पास भी करवाते चले जाएंगे। बस आपको पूर्ण रूप से समर्पण कर देना है कि हम जैसे भी हैं प्रभु अच्छे बुरे आपको समर्पित हैं, और विश्वास खोना नहीं है किसी भी हालत में। तो बस आप देखिए परीक्षाएं पास करते चले जाएंगे और भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए प्रभु आपका ध्यान भी पूरा रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हाँ एक बात और बता दूँ, देखिए जैसे हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, परीक्षाएं होती है तो हमें पहले डेट शीट दी जाती है कि इस तारीख को, फलाना तारीख को आपका ये एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी हम पहले कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान परीक्षा लेते हैं ना, उसकी कभी डेट हमें नहीं देते हैं, वो अचानक से ही परीक्षाएं होती है। तो अचानक हो कैसे भी हो, आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, उन पे ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप सब संभालेंगे। प्रभु है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, ये है ना, ये बैठे हुए हैं ना, ये संभालेंगे, तो फिर चिंता किस बात की। और ये संभालते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सब संभालेंगे। बस आप विश्वास बनाए रखें। और ये जो परीक्षाएं जो छोटी छोटी हो रही हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आने लगी हैं आपके साथ, तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको खुश होना है और बोलिए कि प्रभु ठीक है, आप परीक्षा लीजिए, हम तैयार हैं, और परीक्षा में पास भी करवाइए। विश्वास आपको बना के रखना है, बाकी उन पर छोड़ दीजिए। अगर आपका विश्वास मजबूत है, आपका प्रेम है, आप सच्चा प्रेम करते हैं आपके प्रभु से, हमारे श्री कृष्ण भगवान से, तो फिर डरने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी जो ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आप अपने प्रारब्ध समझ लीजिए कि हमारे बुरे कर्म हैं, जो प्रारब्ध हैं वो कट रहे हैं। तो बस बहुत से जो भी है, बस आप
प्रभु पर विश्वास रखिए, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो प्रभु कर रहे हैं, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा बस। फिर आप देखिए भक्ति में आप कैसे 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 जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही थी। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और एक बार फिर से कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करते हैं तो शुरू में देखिए प्रॉब्लम्स आती है, तो कई भक्त ना घबरा भी जाते हैं कि हाय हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो गड़बड़ की कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं। अगर आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, छोटी मोटी देखिए गलती हो भी जाती है ना, तो प्रभु उसका दोष कभी अपने भक्त को नहीं लगने देते। और इन चीज़ों से प्रभु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने अनजाने में तो देखिए शुरू में सेवा कैसे करनी है पता भी नहीं होता है हमें। शुरू में कई बातें तो हमें बाद में पता लगती है, पर प्रभु कभी नाराज़ नहीं होते, कभी दोष लगने नहीं देते हैं। परीक्षाएं तो होंगी आपकी, आप खुश हो जाइए, आपकी परीक्षाएं हो रही हैं तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को ये पता लगे, वो घबराए नहीं, बल्कि इन खुशी खुशी और पूरे पक्के विश्वास के साथ इन परीक्षाओं को पास करते चले जाएँ। तो चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। राधे राधे।